चल रहा था, उसमें एक गड्ढा था, गड्ढे से निकलने के लिए सीढ़ी अबे रुक, एक बात बता, पुलिस वाले क्या तुझे बेवकूफ लगते हैं? मैंने ऐसा कब कहा सर? मुंह बंद कर। उस रात जब तू सीढ़ी लगा के चोरी कर रहा था, तब हमने सुरा की वजह से तुझे छोड़ा था, वरना तेरा अभी तक सूझा होता। सर जी, सुबह सुबह मेरी खोपड़ी मत खराब करो। हाँ, आपको मैं चोर लगता हूँ क्या? अगर मेरे हाथ में सीढ़ी है तो मैं चोरी करने जा रहा हूँ। मेरी बात तो सुनो, कितने अपराधी थे आपके साथ? दो लोग। में से लुंगी वाला भाग गया। मेरी बात ध्यान से सुन, हमें इसका एनकाउंटर करना है। हम उसे पकड़ने जाते हैं, ये गुंडा भागना नहीं चाहिए। अगर ये भागा तो हम तेरा एनकाउंटर कर देंगे, समझ गया? चल जल्दी जल्दी आना। ये करीब क्यों आ रहा है? आसमान से गिरा खजूर पे लटका। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो मुझ में नजर रखेगा? ये तो हो ही नहीं सकता ना, मेरी खुद की नजर कमजोर है, कैसे रखूंगा? तो अपन को घूर घूर के क्या को देख रहे नहीं, ऐसी बड़ी मूंछ वाले एक बंदे को मैंने देखा था टीवी में या पिक्चर में, इसलिए थोड़ा। अपन को जानता है तू? 3.25 मर्डर कर चुका हूँ। 3.25 लो, बच गई सपेरे की बीन। छोटा मुंह बड़ी बात। आपकी और मेरी एक चीज सेम टू सेम है। कौन सी चीज? ये आपका जो टुंडा है और मेरा टुंडा दोनों सेम टू सेम है ना। मेरे टुंडे वाले जोक पे सड़ा हुआ मुंह बना रहा है। सीढ़ी को हाथ में पकड़ हैं? और अपन के पीछू पीछू आ जा। पीछू पीछू कहाँ ले जाएगा? अब क्या करूं सर? कोने में जाके खड़ा कर। हैं क्या? अरे सीढ़ी को खड़ा कर। इसको खड़ा रखूंगा तो वो ये थक जाएगा। जा जा सो जा बेटा। हाँ। अब क्या करना है? पानी कम बोल। हाँ। ए, पानी कम से पहले इसको पानी बोल। हाँ, पानी से पहले पानी कम, कभी खुशी कभी गम, 10 कदम। हाँ। ये लो। हाँ। लो सर। यू हैव अ ब्लडी माइंड। ऑफ कोर्स। हाथ में ये लगा तो ये कैसे लेगा? मुंह से लगा। होठों से लगाओ। नमक ज्यादा है क्या? ठीक है, ठीक है, गरम है। लेकिन थोड़ी गरम पीनी चाहिए, पेट के कीड़े मर जाते हैं। घुट नीचे उतरा। चल रगी से एक कोल्ड फ्लैग बोल। ठीक है, कॉर्नफ्लेक। हाँ, अब मुंह खोलो। ये क्या स्टाइल है, सिगरेट का हीरो लग रहा है। जलाएगा कौन? मैं जलाऊंगा। जलाऊंगा। लो, जल गया। इस राक्षस से कैसे पीछा छुड़ाऊं? एक साथ कितना खींचूं? हाँ ठीक है, मैं हूं ना। नाक से धुआं निकालो ना, मजा आता है। मैं सर्कस का जोकर हूँ, पिला। हाँ ठीक है, ज्यादा मत खींचो, मुझे जल जाएंगी। नीचे फेंक और कुचल दे इसे। नीचे फेंकने तक ठीक है, लेकिन कुचलने का काम आप भी कर सकते हैं, पैरों में थोड़ी हथकड़ी है। पिचकारी मारना। क्या कहा? ओपन द डोर। नहीं खोलूंगा मैं ऐसा दिखता हूँ क्या कि मैं नहीं खोलूंगा? गीला हो जाएगा तो? तू दरवाजा खोलता है या मेरे को डरा रहा है क्या? मैं गुंडों से कम नहीं हूँ, मैंने बहुत सारे मर्डर किए, 3 मच्छर 1 मक्खी और साथ में कॉकरोच भी मारता हूँ, मुझे कम मत समझना। हाँ, पिचकारी करनी है बोलता है, ओपन द डोर बोलता है, इंग्लिश तो मैं भी बोलता हूँ। कहाँ गया गुंडा? अभी तो इधर ही था, आपने उसको जाने कैसे दिया? नजर तुझे रखनी थी, हमसे पूछता है। अरे क्या नजर रखनी थी, छुपा छुपी खेल रहे हैं क्या? एक तो उसे चाय और सिगरेट पिलाई, उसका नौकर हूँ क्या? किधर गया वो? भाग गया वो। अरे कहाँ भाग गया? अरे कहाँ जाएगा, बता के थोड़ी गया है, वो मेरा दोस्त अब तू नहीं बचेगा। ठीक है, अब मैं भी भागता हूँ। रुक। पता नहीं क्या बात है, ये तुझसे कब से मिलने के लिए आया हुआ है। एक पुलिस वाले के साथ उलझने का क्या नतीजा होता है वो मैं तुझे आज बताऊंगा। चल गाड़ी में बैठ। क्यों? वजह जानना है। तू गांजा स्मगल करता है। ओए, ले क्या? वही पुराना घिसा पिटा तरीका। इधर देख, ये रहा सबूत। ये ड्रग्स मैंने तेरे पास से पकड़ी है। ओए इंस्पेक्टर, सूरा को हाथ लगाया तो पूरी बस्ती एक तरफ और तू एक तरफ। तो मैं तो हाथ लगा के दिखा। सूरा, तू एक बार बोल के देख, इन सबको भगा देंगे। क्यों बे, इन लोगों के भरोसे ही तू उछलता है ना? हेलो,
तेरे लिए मैं अकेला ही काफी हूं। और इन लोगों को भी तू कम मत समझना। एक बार जब ये शुरू हो गए ना तो तेरी ऐसी बजाएंगे कि तू बजाना भूल जाएगा। अगर बीच में कोई भी आया तो मैं उन सबको शूट कर दूंगा। इसलिए इन्हें बोल कि कोई भी बीच में ना आए। अगर कोई बीच में आया तो उसकी मौत का जिम्मेदार तू होगा। हे इंस्पेक्टर, तू यहाँ से सही सलामत नहीं जा पाएगा। तुझे हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। अरे देखते क्या हो, चलो चलो। सब शांत हो जाओ। जब तक हमारे घर नहीं बन जाते इस तरह के हालात और भी कई बार हमारे सामने आएंगे। उन्हें मुझे शांति से अरेस्ट करने दो। सब शांत हो जाओ। क्या बात है सुरा? कुछ नहीं माँ। हथकड़ी ला। हेलो सर, मैंने उसे अरेस्ट कर लिया। पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूँ। पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मामला पब्लिक में आया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। उसे कोर्ट में हाजिर करके सीधा जेल भेज दो। और जेल में मेरे आदमी उसकी ऐसी फील्डिंग करेंगे कि वो सीधा नर्क पहुंच जाएगा। तब उसे पता चलेगा कि उसने किससे पंगा लिया था। ओके सर। कटघरे में जो मुल्जिम खड़ा है उसका नाम है सुरा सागर। ये कोई आम मुल्जिम नहीं है। ये ड्रग्स की डीलिंग करते आज सुबह ही रंगे हाथों पकड़ा गया। और इसका गुनाह साबित करने के लिए मेरे पास गवाह भी हैं जिन्हें मैं आपके सामने पेश करूंगा। और जो ड्रग्स इसके साथ बरामद हुई है वो आपके सामने रखी है, जिससे ये साबित होता है कि ड्रग्स की स्मगलिंग में इसका बहुत बड़ा हाथ है। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि एनडीपीएस एक्ट के तहत सूरा पर केस दर्ज किया जाए और इसे 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए ताकि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सके। दैट्स ऑल योर ऑनर। देखा, अब फंसा। निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारा नाम सूरा है? मिस्टर, इस तरह सवालों के जवाब न देकर तुम कोर्ट की तौहीन कर रहे हो। तुम पर ड्रग्स डीलिंग का आरोप है। अगर ये सच नहीं है तो अपनी सफाई में कुछ कहो। ये चुप क्यों बैठा है? ना क्यों नहीं बोल देता? मैं भी नहीं समझ पा रही सासू माँ। तुम्हारी खामोशी इस बात का सबूत दे रही है कि तुमने सचमुच गुनाह किया है। अदालत तुम्हें आखिरी मौका देती है कि तुम अपनी सफाई में कुछ कहो, वरना तुम्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। नमस्ते साहब। इतनी देर तक तुम खामोश क्यों रहे? सर, मेरे पापा ने बचपन में बात सिखाई थी कि कानून अंधे कमरे की तरह होता है। अंधा होता है, ठीक इस मूर्ति की तरह है। वो कहते थे सुरा, जब भी अदालत में आओ अपने आंख, कान और अपना दिमाग भी अच्छे से खुले रखना, वरना झोल झाल होना पक्का है। ऐसी बात थी तो तुम चुप क्यों थे? मैं अपने दिमाग की बत्ती ऑन कर रहा था। ओ सॉरी, अपने दिमाग के दरवाजे खोल रहा था। वकील साहब ने आपको वो बताया जो उन्हें लगा। मैं आपको वो बताऊंगा जो असली में हुआ, और फिर आप बताना कि आगे क्या होगा। अब मेरा मतलब आप फैसला करना। इंस्पेक्टर साहब और मेरी पहले भी मुलाकात हो चुकी है। इंस्पेक्टर साहब अपनी वो मुलाकात भूले तो नहीं भूले होंगे। चलिए छोड़िए। आज सुबह ये अपने हवलदार जीप और हाथ में बंदूक लेके मेरे गांव आए। मेरे हाथ में इन्होंने गांजा रखा और मुझसे कहा, इसे बेचो। ये झूठ बोल रहा है योर ऑनर। ये कैसे हो सकता है? सुरो ने जरूर कोई गेम खेला है। सर, वकील साहब जब बोल रहे थे तब मैं एक बार भी बीच में नहीं बोला, तो मुझे भी मेरी बात पूरी करने दीजिए ना। इजाजत है। जब इन्होंने मुझे गांजा बेचने को कहा तो मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैंने कहा, गुंडे बेचे चलता है, गैंगस्टर गांजा बेचे तो भी चलता है, और एक पुलिस वाला कैसे गांजा बेच सकता है? ये बात दिमाग में नहीं घुस रही है। तो उन्होंने कहा, हमारे डिपार्टमेंट में कई सारे अच्छे और ईमानदार पुलिस वाले हैं, लेकिन जब बात पैसे की आती है तो वो गांजा क्या अपनी बीवी को भी बेच सकते हैं, ऐसा कहा इन्होंने। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर, कोर्ट का समय बर्बाद मत करो। सर, मैंने वही दोहराया जो इन्होंने कहा था। चलिए छोड़िए, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। मैंने इनसे कहा कि मैं मछली बेचने वाला, भला ड्रग्स जैसी भयानक चीज कैसे बेच सकता हूँ? मैं बहुत ही सीधा साधा गरीब आदमी हूँ, ऊपर वाले से बहुत डरता हूँ।